तो अब हम लोग सेकेंड चैप्टर से शुरू करते हैं, वो है वैदिक काल। फर्स्ट चैप्टर का हमने हिंदी हिस्ट्री का देख लिया था, वो था सिंधु सभ्यता। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए प्लेलिस्ट चेक कीजिए हिस्ट्री का और उसमें देखिए और प्लेलिस्ट में पूरा चैप्टर वाइज दिया गया है। और सारे सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको और भी दूसरे सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट मिलेगा जो चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव कवर कराएंगे। देखिए वैदिक काल में हम लोग देखते हैं आज फर्स्ट चैप्टर से, फर्स्ट क्वेश्चन से सॉरी। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? तो वो है ऋग्वेद। सर्वाधिक प्राचीन मतलब सबसे पुराना वेद कोई है तो वो है ऋग्वेद। उसके बाद है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो 10 मंडल है ऋग्वेद में, टोटल 10 मंडल है। उसके बाद ऋग्वेद में किस देवता को सर्वाधिक बार उल्लेखित किया गया है? तो वो है इंद्र। इंद्र देवता का उल्लेख सर्वाधिक बार किया गया है। इसके बाद है ऋग्वेद में किस नदी का सबसे अधिक उल्लेख है? तो किस नदी का? तो सरस्वती है। सरस्वती नदी का उल्लेख ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किया गया है। इसके बाद ऋग्वेद में किस युद्ध का वर्णन मिलता है? तो वो है दशराज युद्ध। दशराज युद्ध 10 राजाओं के बीच युद्ध हुआ था परोशनी रावी नदी के किनारे। परोशनी या रावी नदी के किनारे, दोनों नदी, पहले परोशनी नाम था, अभी रावी नदी नाम है। दशराज युद्ध ऋग्वेद में किस मंत्र का उल्लेख है जिसे आज राष्ट्र मंत्र माना जाता है? तो वो है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र है जिसको आज राष्ट्र मंत्र माना जाता है, गायत्री मंत्र को। ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति किसके लिए थी? सभा और समिति न्याय और प्रशासन के लिए था। ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति न्याय और प्रशासन के लिए था, आप याद कर लीजिए। इसके बाद ऋग्वैदिक समाज में स्त्रियों की स्थिति कैसी? तो भाई स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, समान अधिकार मिलता था उसे। जितना पुरुषों को अधिकार था उतना स्त्रियों का भी अधिकार मिलता था। ऋग्वैदिक काल में किस धातु का प्रयोग नहीं होता था? तो वो है लोहा। उस वक्त लोहा का प्रयोग नहीं होता था, जो भी होता था ज़्यादातर कॉपर मतलब तांबे का इस्तेमाल होता था उस वक्त, और सोना चांदी भी था। ऋग्वैदिक काल में किस पशु को सबसे पवित्र माना जाता था? तो वो है गाय। सबसे बड़ी संपत्ति माना जाता था गाय को। उस वक्त धन दौलत की कीमत नहीं थी, सब जिसके पास जितना गाय होता था वो उतना अमीर माना जाता था। इसके बाद है उत्तर वैदिक काल के प्रश्न है 11 से 20 तक। देखिए उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कितने वर्गों में विभाजित थी? तो वो है 4 वर्णों में विभाजित थी। पहला था ब्राह्मण, क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र। हाँ, ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ माना जाता था। उत्तर वैदिक काल में किस धातु का प्रयोग आरंभ हुआ? तो वो है लोहा का। उत्तर वैदिक काल का सबसे लास्ट पीरियड था जिसमें लोहा का प्रयोग होने लगा और इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा, मतलब औद्योगिकरण की शुरुआत हो गई और बिजनेस तेज़ी से बढ़ने लगा। उत्तर वैदिक काल में किस वेद में जादू टोना का उल्लेख है? तो वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू टोना का उल्लेख है और दवाइयों का भी उल्लेख है, मतलब औषधि। उत्तर वैदिक काल में किस देवता का महत्व बढ़ा? तो वो है उत्तर वैदिक काल में विष्णु देवता का महत्व काफ़ी बढ़ गया था और बाकी देवताओं का महत्व धीरे धीरे घटने लगा था और विष्णु भक्त, कृष्ण भक्त जो है बढ़ने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में किस संस्था का प्रभाव बढ़ा? तो वो है ब्राह्मण वर्ग। उत्तर वैदिक काल में जाति व्यवस्था होने लगा था, वर्ग जातिगत, जन्म से ही उसका जाति डिसाइड हो जाता था और ब्राह्मण वर्ग अपना सत्ता स्थापित करने लगा था उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में किस ग्रंथ में पुरुष में यज्ञ का उल्लेख मिलता है? तो वो है ब्राह्मण ग्रंथ में पुरुष में यज्ञ का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में किस उपनिषद में नचिकेता और यम का संवाद है? तो वो है कठ। कठ में यम और नचिकेता, कंठ है ऐसे, कठ है शायद, इसमें स्वाद छूट गया टाइपिंग में। कठ का में यम और नचिकेता का बीच संवाद जो हुआ था, बातचीत हुआ था, वो कठ उपनिषद में है। उत्तर वैदिक काल में किस ग्रंथ में मोक्ष की चर्चा है? तो वो है उपनिषद में। उपनिषद में मोक्ष की चर्चा है। मोक्ष का मतलब होता है मृत्यु, मतलब कि अपने दुखों से दूर हो जाना, अपने जो ज़िंदगी जी रहे हो इसमें इतने सैड स्टोरी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा जाओ, ख़त्म हो जाओ, अपने दुखों से दूर हो जाओ। इसके बाद उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली थी? तो वो भाई गुरुकुल था। गुरुकुल में लोग जाते थे, 25 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करते थे। उत्तर वैदिक काल में किस आश्रम को ब्रह्मचर्य कहा जाता था? तो वो पहला आचरण था, ब्रह्मचर्य आचरण कहा जाता था। ये 25 वर्ष तक की अवस्था को पहला आचरण कहा जाता था, वो ब्रह्मचर्य। गुरुकुल में गुरु के साथ ही रहना पड़ता था 25 वर्षों तक। उसके बाद है वेदों को किस नाम से भी जाना जाता है? तो वो है श्रुति। श्रुति नाम से, वेदों को श्रुति नाम से जाना जाता है, वेदों को श्रुति नाम से जाना जाता है। वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांग 6 हैं और वेद 4 है। अगर वेद पूछेगा तो 4 और वेदांग 6 है, वेदांग कहेगा तो 6। निम्न में कौन वेदांग नहीं है? तो इसमें वेदांग नहीं है पुराण। इसमें पुराण जो है वो वेदांग नहीं है। पुराण एक अपना ही अलग इमेज रखता है। पुराण एक पुराण है, पुराण में कई पुराण है होता है जो
इसके बाद उपनिषद को किस नाम से जाना जाता है? वो उसको उपनिषद को ज्ञान कांड कहा जाता है, क्योंकि उपनिषद में ज्ञान था, एकदम ज्ञान भरा हुआ है। एक तरह से वेदों को समझने के लिए और आसान भाषा में उपनिषद को समझा जा सकता था, ज्ञान। ब्राह्मण ग्रंथ किस विषय से संबंधित है? तो वो ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञ से संबंधित है भाई। उसमें यज्ञ का ज़्यादा चर्चा हुआ है, ब्राह्मण लोग यज्ञ करते तो उसमें। सामवेद मुख्यतः किससे संबंधित है? तो सामवेद मुख्यतः संगीत से संबंधित है। भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है सामवेद को। ये भी क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। सामवेद भारतीय संगीत का जनक है। उसके बाद यजुर्वेद में किस प्रकार के मंत्र है? यजुर्वेद में गद्य और पद दोनों है। गद्य का मतलब होता है कविता और पद का मतलब होता है कहानी। मतलब यजुर्वेद में कहानी और कविता दोनों फॉर्म में मंत्र लिखे गए थे। इसके बाद अथर्ववेद में किस प्रकार की जानकारी मिलती है? तो अथर्ववेद में जादू टोना, औषधि, घरेलू जीवन, ये सभी प्रकार की जानकारी अथर्ववेद में मिलता है। मुख्य रूप से जादू टोना था मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा। वेदों की भाषा क्या थी? वेदों की भाषा संस्कृत थी भाई। वेद संस्कृत में लिखे गए हैं, जितने वेद है सारे संस्कृत में लिखे गए हैं। उपनिषदों की संख्या लगभग कितनी मानी जाती है? तो उपनिषद 108 है, वेद 4 है, वेदांग 6 है और उपनिषद 108 है, याद कर लीजिए। इसके बाद है वैदिक समाज। वहाँ का वैदिक सामाजिक व्यवस्था कैसा था और अर्थव्यवस्था, जैसे कि पैसा कमाने का मतलब कैसे जिंदगी जीते थे, पैसा कमाते थे। ये वैदिक काल में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी? तो वो कृषि आधारित थी पूरी तरह से। वहाँ के लोग खेती किया करते थे। कृषि आधारित उस वक्त क्या अर्थव्यवस्था कृषि पर पूरा डिपेंडेंट था वहाँ के लोग। 32 वैदिक काल में किस पशु को धन का प्रतीक माना जाता था? तो वो गाय है। वैदिक काल में गाय को धन का प्रतीक माना जाता था एकदम, कि जिसके पास जितना गाय है वो उतना अमीर है। वैदिक काल में किस यज्ञ को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था? तो वो है सोम यज्ञ। सोम देवता का पूजा किया जाता था। सोम देवता का पूजा किया जाता था। उसमें वैदिक काल में किस देवताओं का राजा कहा गया है? तो वो है इंद्र को देवताओं का राजा, बारिश का देवता, युद्ध का देवता, सब इंद्र को माना गया है। वैदिक काल में किस देवता को न्याय का देवता माना गया है? तो वो है वरुण। वरुण को न्याय का देवता माना गया है। कहाँ पे? वरुण न्याय का देवता है, वरुण। उसके बाद वैदिक काल में किस देवता को अग्नि के रूप में पूजा जाता था? तो वो अग्नि ही है। नाम अग्नि ही है, अग्नि देवता। वैदिक काल में स्त्रियों को किस प्रकार की स्वतंत्रता थी? तो भाई सभी प्रकार की स्वतंत्रता थी। स्त्रियों को विवाह अपनी मर्जी से करती थी। शिक्षा का भी पूरा उसको छूट था कि जो मैं वो पढ़ो, जहाँ जाकर मैं पढ़ना है वहाँ जाकर पढ़ो। धार्मिक अनुष्ठान सभी चीज़ में स्त्रियों को खुली छूट थी। इसके बाद वैदिक काल में विवाह की कौन सी प्रथा प्रचलित थी? तो विवाह का स्वयंवर प्रथा प्रचलित था, कि महिला जिसे चाहे उससे शादी कर सकती थी। महिलाओं को शादी करने का पूरा छूट था वैदिक काल में। वैदिक काल में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी? तो वैदिक काल में मौखिक शिक्षा दी जाती थी। गुरुकुल में जाते थे, गुरु जो बोलते थे वही उनको गुरु मुँह से बोलकर पढ़ाते थे। इसके बाद वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? तो वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम संस्कृत था। संस्कृत में पढ़ाई होती थी। उसके बाद वैदिक काल की विशेषताएं और तुलना। वैदिक काल में किस प्रकार की शासन प्रणाली थी? तो वो है भाई राजतंत्र। वहाँ पे राजा होता था एक, मतलब जहाँ पे राजा शासन करे वहाँ राजतंत्र है, तो राजतंत्र था। वैदिक काल में राजा को किससे शक्ति मिलती थी? तो भाई वैदिक काल में राजा को शक्ति मिलती थी सभा और समिति से। ये संति या समिति, उसको सभा और समिति कहा जाता था। टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है यहाँ पे। वैदिक काल में किस वर्ग का उदय हुआ? तो वैदिक काल में भाई ब्राह्मण वर्ग का उदय हुआ और ये अपना सत्ता स्थापित करते गए, धीरे धीरे अपना बहुमत, अपना पावर अपने हाथ में लेते गए। वैदिक काल में किस वर्ग की स्थिति सबसे निम्न थी? तो वो भाई शूद्र की थी। ये सबसे गरीब, और इसको माना जाता था कि ये उच्च वर्ग की सेवा करने के लिए पैदा हुआ है, शूद्र को। इसके बाद वैदिक काल में किस ग्रंथ में आत्मा और ब्रह्म की चर्चा है? तो वो है भाई उपनिषद। कहाँ गया? हाँ, उपनिषद में वैदिक काल में किस ग्रंथ में आत्मा और ब्रह्म की चर्चा है? तो वो है उपनिषद। उसके बाद वैदिक काल में किस ग्रंथ में वनवासियों के जीवन का वर्णन है? तो वनवासी, अरण्य मतलब वन होता है, अरण्य का अर्थ ही वन होता है हिंदी में, और अरण्यक में ही वनवासियों के जीवन का चर्चा है अरण्यक में। वैदिक काल में किस ग्रंथ में कर्मकांड का वर्णन है? तो वैदिक काल में जो कर्मकांड का वर्णन है वो ब्राह्मण पूजा पाठ करते थे। कर्म का डिसाइड भी ये ब्राह्मण लोग कर दिया करते थे। वैदिक काल में किस ग्रंथ को दर्शन का आरंभ माना जाता है? तो वो है उपनिषद दर्शन का आरंभ माना जाता है, उपनिषद। वैदिक काल में किस ग्रंथ में शिक्षा और व्याकरण का उल्लेख है? तो वे है वेदांग में शिक्षा और व्याकरण का उल्लेख है वेदांग में।
वैदिक काल का कौन सा ग्रंथ प्राचीनतम साहित्यिक स्रोत माना जाता है? वैदिक काल का कौन सा ग्रंथ प्राचीनतम साहित्यिक स्रोत माना जाता है? तो वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम साहित्यिक स्रोत है ऋग्वेद। इसके बाद है एडवांस प्रश्न है भाई, इसको देख लो, एडवांस प्रश्न है 51 से 70 तक। ये यूपीएससी और बीपीएससी में पूछे गए सवाल है। इसको मैं फिर से बोल देता हूँ, ये एडवांस्ड है, इसको एडवांस पढ़ना है, वो पढ़, उसका लेवल मतलब धीरे धीरे ना मैं बढ़ा रहा हूँ। तो देखो 51 से बाद हम शुरू करते हैं एडवांस प्रश्न को। इसमें यूपीएससी और बीपीएससी लेवल का ही प्रश्न है ये सिर्फ। ऋग्वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में किस सामाजिक परिवर्तन की स्पष्ट झलक मिलती है? तो वो है भाई वर्ण व्यवस्था का कठोर होना। धीरे धीरे ना ब्राह्मण लोग अपना सत्ता स्थापित करने लगा और जाति व्यवस्था कर्म से नहीं जन्म से डिसाइड होने लगा था। मतलब जो ब्राह्मण पैदा होगा वो ब्राह्मण ही रहेगा और वो श्रेष्ठ रहेगा, ऐसा ब्राह्मण लोग अपना सत्ता स्थापित करने लगे। उपनिषदों में किस तत्व को ब्रह्म कहा गया है? तो उपनिषद में परम सत्य को ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म मतलब होता है ईश्वर, शांति एकदम। उपनिषदों में ईश्वर की प्राप्ति को परम सत्य कहा गया है। वैदिक काल में पुरुष सूक्त किस ग्रंथ में मिलता है? पुरुष सूक्त वो है ऋग्वेद में पुरुष सूक्त मिलता है ऋग्वेद में। उसके बाद है 10 राज युद्ध से किस सामाजिक प्रवृत्ति का संकेत मिलता है? तो वो भाई जनजातीय संघर्ष था। एक 10 वहाँ के आसपास के 10 राजा आपस में ही लड़े थे, तो उसको 10 राज का युद्ध बोलते हैं। रावी नदी के तट पर लड़ाई हुई थी वो 10 राज का युद्ध। वैदिक काल में नदी पूजा का प्रमुख उदाहरण कौन सी नदी है? तो वो है सरस्वती नदी की पूजा वैदिक काल में की जाती थी। वैदिक काल में राजसूय यज्ञ का उद्देश्य क्या था? तो वो है युद्ध, राजा की सार्वभौमिक की घोषणा करना, राजा की सार्वभौमिकता की घोषणा करना। राजसूय यज्ञ का अर्थ है कि भाई राजा बन गया, मतलब किसी की राजा बनने से पहले ये यज्ञ किया जाता था। इसके बाद है अश्वमेध यज्ञ किस प्रकार की राजनीतिक अवधारणा को दर्शाता है? तो अश्वमेध यज्ञ साम्राज्यवादी था। साम्राज्य का विस्तार करने के लिए यज्ञ करके घोड़ा छोड़ दिया जाता था और घोड़ा जहाँ तक जाता था वहाँ तक वो कब्जा कर लेता था। वैदिक काल में गुरुकुल प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था? गुरुकुल प्रणाली में नैतिक शिक्षा उसका मुख्य उद्देश्य था कि उसको अच्छी शिक्षा मिल सके, उसकी यही उद्देश्य था उसका। इसके बाद है श्रुति और स्मृति में मुख्य अंतर क्या है? तो वो है प्रामाणिकता ही है श्रुति और स्मृति का मुख्य अंतर है। श्रुति जो है वेद, मतलब इसको वेद भी कहते हैं, तो इसमें प्रमाण है, और स्मृति जो है इसका प्रमाण अब नहीं है, इसी तो इसमें मुख्य अंतर है प्रामाणिकता। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी? तो वो है वर्ण व्यवस्था वैदिक काल में कर्म के आधार पर आधारित थी। चलिए फिर से देखते हैं 60 के। देखिए वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी? तो वो है वैदिक काल में कर्म के हिसाब से डिसाइड किया जाता था, लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल में इंटर हुए तो वो जन्म के हिसाब से डिसाइड होने लगा। ब्राह्मण लोग अपना सत्ता स्थापित करने के लिए वो जन्म के हिसाब से वर्ण मतलब जाति व्यवस्था का डिसाइड करने लगा कि अब हमारे बच्चे भी ब्राह्मण ही होंगे और उसका पद भी ऊपर ही रहेगा। उपनिषदों में आत्मा को किस रूप में देखा गया है? उपनिषद में ब्रह्म का अंश माना गया है। उपनिषद में आत्मा को ब्रह्म का अंश मतलब ईश्वर का अंश माना गया है। वैदिक काल में यज्ञ का सामाजिक उद्देश्य क्या था? तो वैदिक काल में यज्ञ का सामाजिक उद्देश्य था सामाजिक एकता। समाज को एक पास एकजुट करना था, यज्ञ का उद्देश्य था इस समाज को एकजुट करना। वैदिक काल में सभा और समिति का अंतर क्या था? वैदिक सभा वरिष्ठों की थी, समिति आमजन की थी। सभा वरिष्ठों की थी और समिति आमजन की थी। वैदिक काल में गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो गायत्री मंत्र जो समर्पित है वो है सूर्य को। हाँ, गायत्री मंत्र सूर्य को समर्पित है। गायत्री मंत्र जो समर्पित है वो सूर्य देवता को समर्पित है। यह है वैदिक काल में अग्नि को किस रूप में पूजा जाता था? तो वैदिक काल में अग्नि को यज्ञ का वाहक माना जाता था। जब भी यज्ञ शुरू होने वाला था तो पहले स्वाहा अग्नि का मतलब कुंड जला दिया जाता था। इसके बाद है वैदिक काल में वरुण को किससे जोड़ा जा गया है? मतलब न्याय से। वरुण को न्याय का देवता माना जाता था। वरुण देवता को न्याय का देवता माना जाता था। इसके बाद वैदिक काल में सोमरस का प्रयोग किस उद्देश्य से होता था? तो भाई वो नशा, यज्ञ, औषधि सब में उसका प्रयोग किया जाता था। यज्ञ में भी सोमरस का प्रयोग किया जाता था और औषधि मतलब दवाई के रूप में भी उसका लिया जाता था थकान हटाने के लिए। और यज्ञ में आग लगाओ और नशा तो उसका मेन रूप है, खजूर से निकाला जाता था उसको। आज के डेट में उसको तारी बोलते हैं। वैदिक काल में प्रजा का शब्द का अर्थ क्या था? प्रजा का मतलब जनता। आज भी ये तो इसका यही है, प्रजा मतलब जनता। वैदिक काल में ऋषि की भूमिका क्या थी? ऋषि की भूमिका सभी थी भाई। यज्ञकर्ता भी वही थे, राजा के सलाहकार भी वही थे, ज्ञानदाता भी है, वो अपने आप को श्रेष्ठ भी वही मानते थे। उसके बाद वैदिक काल में आरण्यक ग्रंथ किसके लिए लिखे गए थे? तो भाई वो है वनवासी।
अब मैं पहले बता चुका हूँ, अरण्य मतलब होता ही है जंगल, और अरण्य ग्रंथ वनवासियों के लिए लिखा गया था। तो ये हो गया हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट। और अगर आप इसी तरह चैप्टर वाइज सभी सब्जेक्ट को कवर करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसे अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी।